नमस्कार, यह है सीधी लकीर, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें केवल 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 27वां दौरा, काशी को दी 1500 करोड़ रुपए की नई सौगात। अपने भाषण में सीएम योगी की तारीफ, योगी आदित्यनाथ को बताया यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री। कहा बाबा की नगरी थमती और रुकती नहीं, सद्भाव को किया सिद्ध। कोरोना में दुनिया ठहर गई तो काशी संयमित हुई, अनुशासित हुई, लेकिन बहती रही सृजन और विकास की धारा। वाराणसी में बोले प्रधानमंत्री, काशी का श्रृंगार रुद्राक्ष के बिना अधूरा। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन का किया उद्घाटन। काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत जापान और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना। वाराणसी के सिगरा में बना है शिवलिंग की आकृति नुमा ये कन्वेंशन सेंटर। जापान की फुजिता कॉर्पोरेशन कंपनी ने किया है निर्माण। उपचुनाव में देरी से छिन सकती है ममता की कुर्सी। गुरुवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे चिंतित पार्टी नेता। खाली हुई सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की है मांग। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर से पहले उपचुनाव में जीतकर पहुंचना होगा विधानसभा। चुनाव बाद हिंसा पर घिरी ममता सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सबमिट की बेहद गंभीर रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून। की जाए सीबीआई जांच। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किया पलटवार। कहा यूपी में कानून का राज पूरी तरह से गायब। मोदी ने यूपी में जांच के लिए नहीं भेजे कमीशन। 13 जुलाई को कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट के कुछ न्यूज चैनल और वेबसाइट्स पर खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने जाहिर किया एतराज। कहा आयोग को करना चाहिए न्यायपालिका का सम्मान, नहीं किया जाना चाहिए रिपोर्ट को लीक। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह संबंधी औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानून के दुरुपयोग पर बृहस्पतिवार को व्यक्त की चिंता। कहा अंग्रेजों के इस कानून से छुटकारा मिलना जरूरी, विचार करे केंद्र। आपको बता दें, शीर्ष न्यायालय में राजद्रोह कानून को चुनौती देते हुए उसे गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। इसे लेकर दाखिल हुई है याचिका। इसके तहत राजद्रोह के अपराध में दी जाती है सजा। रायबरेली में घटा कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी का कद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बनी दिशा की अध्यक्ष। सांसद सोनिया गांधी को बनाया गया सह अध्यक्ष। कांग्रेस प्रवक्ता विनय द्विवेदी ने कहा की जा रही है ओछी राजनीति। असदुद्दीन ओवैसी को लगातार दूसरे दिन लगा झटका। मसूरी में कार्यकर्ताओं ने तोड़ी कुर्सियां। अव्यवस्था देख बिना भाषण दिए लौटे ओवैसी। इससे पहले बुधवार को वाराणसी में उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत पूरी इकाई का हो गया था कांग्रेस में विलय। पंजाब में मिला सुलह का रास्ता। सिद्धू को मिलेगी पंजाब कांग्रेस की कमान। कैप्टन बने रहेंगे सीएम। पार्टी की ओर से पंजाब के प्रभारी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया सभी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए बना लिया गया है फॉर्मूला। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मध्यस्थता के बाद निकला मतभेद का रास्ता। राजस्थान के पोखरण में दबोचा गया आईएसआई एजेंट। कई सीक्रेट दस्तावेज और आर्मी एरिया का मैप बरामद। जांच में पता चला आगरा में तैनात आर्मी के एक जवान ने दिए थे आईएसआई एजेंट हबीबुर रहमान को सीक्रेट दस्तावेज। केंद्रीय एजेंसी कर रही है मामले की जांच। बीकानेर का रहने वाला जासूस सेना को किया करता था सब्जी सप्लाई। गिरफ्तारी के बाद जासूसी के एक बड़े नेटवर्क का भी हुआ पर्दाफाश। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी 53,100 के पार बंद हुआ सेंसेक्स। शेयर मार्केट में लगातार चौथे दिन देखने को मिली तेजी। सेंसेक्स 255 अंक की बढ़त के साथ 53,159 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ 15,924 पर हुआ बंद। फार्मा, मीडिया, ऑटो और पीएसयू बैंक लाल निशान पर हुए बंद। वहीं आईटी, मेटल, एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक हुए हरे निशान पर बंद। अब जान लेते हैं देश में सराफा बाजार का हाल। 15 जुलाई को सोने के भाव में दर्ज की गई तेजी। सोने के भाव में 177 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ भाव 47,443 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचकर बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमत में 83 रुपए की मामूली तेजी के साथ 68,277 रुपए प्रति किलोग्राम पर हुए बंद। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत ने किया अपना स्टैंड क्लियर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य मकसद आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबला करना। ऐसे में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की जरूरत। बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना। भारत ने संघर्षरत देश के लिए पेश किया 3 सूत्री रोड मैप। भारत ने पिछले 20 साल में $3 अरब से अधिक का किया है निवेश। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद इन सभी कोशिशों को लग सकता है करारा झटका। उइगर मुसलमानों के शोषण पर अमेरिका सख्त। शिनजियांग प्रांत निर्मित उत्पादों के इंपोर्ट पर रोक लगाने वाला बिल यूएस सीनेट में हुआ पारित। इसके कानून बनते ही प्रभावी हो जाएगी रोक। इसके बाद ड्रैगन की आर्थिक कमर टूटना तय। मुस्लिम कर्मचारियों के संगठन IMPAR ने किया जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन। कहा बेहतर जिंदगी के लिए नियंत्रण जरूरी।
भारत में उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए वहन नहीं कर सकता देश और अधिक जनसंख्या का भार। आने वाले समय में हो सकती है स्थिति विस्फोटक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से की भेंट। उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर की विस्तार से चर्चा। उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का किया अनुरोध। यूएस आधारित मास्टर कार्ड पर आरबीआई का शिकंजा। 22 जुलाई से नए डेबिट कार्ड इशू करने पर रोक। केंद्रीय बैंक ने आदेश में कहा, नियमों के पालन के लिए पर्याप्त अवसर और समय दिए जाने के बावजूद मास्टर कार्ड ने नहीं किया डेटा स्टोरेज के नियमों का पालन। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,10,25,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 3,01,75,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 4,24,000 तक पहुंचे। 5.8% वयस्कों को अब तक लग चुकी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज, तो वहीं 23.5% ले चुके हैं कम से कम एक डोज। अब तक कुल लगाए गए टीकों की संख्या 39,13,40,491। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।